ओरल प्री कैंसरस लीजन, ये मुंह के अंदर पाए जाने वाले वो धब्बे होते हैं जो अक्सर कैंसर से पहले दिखते हैं। अक्सर पेशेंट समझता है कि प्री कैंसरस लीजन यानी कैंसर पूर्व ये जो घाव होते हैं ये कैंसर की पहली स्टेज होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर की पहली स्टेज का मतलब हुआ कि कैंसर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो प्री कैंसरस लीजन होते हैं इनमें कैंसर नहीं होता है। हाँ, ये मुमकिन होता है कि अगर पेशेंट अपनी बैड हैबिट कंटिन्यू रखे तो भविष्य में इनमें कैंसर बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इन प्री कैंसरस लीजन में। तो अगर किसी के मुंह में प्री कैंसरस लीजन दिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो कैंसर बन गया। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप प्री कैंसरस लीजन बनने के बाद भी अपनी बैड हैबिट को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्री कैंसरस लीजन मुंह के अंदर कैसे दिखते हैं। नॉर्मली ये 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 ल्यूकोप्लेकिया, नंबर 2 एरिथ्रोप्लेकिया एंड ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस। ये कॉमन प्री कैंसरस लीजन मुंह के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है वो होता है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया का मतलब होता है कि मुंह के अंदर सफेद धब्बे बन जाना। एरिथ्रोप्लेकिया में मुंह के अंदर लाल धब्बे बन जाते हैं, जबकि ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस में पूरी मुंह की खाल सफेद हो जाती है। मुंह की खाल का जो लचीलापन है वो खत्म हो जाता है। मुंह में खाल के अंदर जब उंगली लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ धागे जैसे फाइबर्स मुंह की खाल के अंदर ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं। तो ये बेसिकली फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से मुंह की खाल का लचीलापन खत्म हो जाता है। इसकी वजह से पेशेंट का मुंह खुलना कम हो जाता है और ऐसे पेशेंट में अक्सर मिर्च मसाला उनके मुंह में काफी ज्यादा लगता है। अगर किसी पेशेंट में प्री कैंसरस लीजन है तो वो कम से कम एक बार अपने नजदीकी ईएनटी सर्जन को जरूर मिले, क्योंकि डॉक्टर्स आसानी से देखकर पता लगा लेते हैं कि किसी प्री कैंसरस लीजन में कोई कैंसर की शुरुआत हुई या नहीं। अगर डॉक्टर्स को डाउट लगता है तो वो फिंगर से टच करके अपनी डायग्नोसिस को काफी हद तक कंफर्म कर सकते हैं। फिर भी उन्हें डाउट लगता है फिंगर एग्जामिनेशन के बाद तो वो आपको बायोप्सी के लिए एडवाइस करेंगे और बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है कि प्री कैंसरस लीजन में कोई कैंसर वाली चीज शुरू हुई है या नहीं। दोस्तों, अगर आप तंबाकू जैसी चीजों का सेवन नहीं करते हैं तो इस तरह की वीडियो को देख करके आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, खैनी इस तरह की किसी भी चीजों का सेवन करते हैं तो आपको हमेशा ही अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो ओरल कैविटी के या हेड नेक के कैंसर होते हैं वो इसी तरह के पेशेंट्स में होते हैं। और याद रखें कि कैंसर का पूर्ण इलाज संभव है अगर उसे सही समय पे पहचाना जा सके। अब बात करते हैं कि इन प्री कैंसरस लीजन का इलाज कैसे होता है। मेडिसिन से प्री कैंसरस लीजन कुछ हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस होती है इसके जो बैंड्स बन जाते हैं वो मेडिसिन से खत्म नहीं होते हैं। यानी कि माउथ ओपनिंग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, कुछ 19-20 का फायदा हो सकता है। मुंह में जो तीखापन लगने वाली परेशानी होती है वो मेडिसिन से ठीक हो जाती है। जो एरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया होते हैं वो भी मेडिसिन से काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। कभी कभी ये जो एरिथ्रोप्लेकिक पैच होते हैं यानी व्हाइट पैच होते हैं उनको सर्जिकली रिमूव करने की भी जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जब भी प्री कैंसरस लीजन का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो डॉक्टर पेशेंट को बोलता है कि आपको अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़नी होंगी। तो पहले समझें कि बैड हैबिट्स क्या होती हैं। इसके अंदर सुपारी, पान मसाला, तंबाकू, खैनी, सुरती, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गुलमंजन सारी चीजें आती हैं। तो जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ये सारी चीजें छोड़नी होंगी तो अक्सर पेशेंट चूंकि इन चीजों का ज्यादा सेवन कर रहे होते हैं, यानी कि अगर वो दिन भर में 10 पुड़िया तंबाकू खा रहे हैं तो वो 1 पे ले आते हैं और उनको लगता है कि अब पहले से तो बहुत कम कर दिया हमने, अब इसका कोई बुरा असर नहीं होगा। तो यहाँ पर पेशेंट अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि देखिए जब आपके मुंह की खाल ताकतवर होती है, मजबूत होती है, तो आप एक दिन में 10 खा लें, 50 खा लें या 100 खा लें, मुंह की खाल पे इतना बुरा असर नहीं आ पाता। लेकिन जब एक बार मुंह की खाल अंदर से कमजोर हो जाती है, ये प्री कैंसरस लीजन आ जाते हैं, तो पहले से यानी पहले अगर आप 100 पुड़िया खाते थे और अगर आप 1 पुड़िया खा रहे हैं तो पहले से ज्यादा ये 1 पुड़िया आपको नुकसान करेगी मुंह की खाल पे, क्योंकि मुंह की खाल में अब वो ताकत नहीं है कि वो अपने आप का बचाव कर सके। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जब एक मजबूत इंसान जो कि पहलवान हो, अगर उसे कोई 10 मुक्के मारे तो भी वो खड़ा रह सकता है। लेकिन अगर वही इंसान बहुत कमजोर हो जाए, अपनी उम्र के 100 साल पार कर चुका हो, तब आप उसे 2 मुक्के भी मारेंगे तो शायद वो गिर जाएगा।
ठीक इसी तरह से टाइम के साथ साथ यानी कि प्री कैंसरस लीजन में जो मुंह की खाल होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। ऐसे में आप ज़रा भी रिस्क मत लीजिए तंबाकू का सेवन करने की, ये सोच करके कि पहले से काफ़ी कम कर दिया है, अब उतना नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ऐसे में कंप्लीटली टोबैको का सेवन रोक दीजिए। दोस्तों, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो प्लेलिस्ट में हेड नेक कैंसर की सारी वीडियो देखें। हो सकता है कि आपको डर लगे और आप तंबाकू को छोड़ दें, क्योंकि डर करके तंबाकू छोड़ देना बेहतर है, बजाय बाद में कैंसर जैसी कोई बीमारी हो जाए और पछताना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।